बहुत पुरानी बात है। मगध राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव था। उस गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में आ जाते थे और सुबह तक कोई भी घर से बाहर नहीं आता। इसका कारण था डाकू अंगुलीमाल। डाकू अंगुलीमाल मगध के जंगलों की गुफा में रहता था। वह लोगों को लूटता था और जान से मार देता था। लोगों को डराने के लिए वह जिसे भी मारता उसकी एक उंगली काट लेता और उन उंगलियों की माला बनाकर पहन लेता। इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए। गांव के लोगों ने भगवान बुद्ध का स्वागत किया। गौतम बुद्ध ने देखा कि गांव के लोगों में किसी बात को लेकर भय है। तब गौतम बुद्ध ने गांव वालों से इसका कारण पूछा। ये सुनते ही गांव वालों ने डाकू अंगुलीमाल के बारे में बताया। अगले दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने बहुत रोका पर वे नहीं माने। बुद्ध को आते देख अंगुलीमाल हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया, पर बुद्ध उसकी गुफा के सामने से निकल गए। उन्होंने पलट कर भी नहीं देखा। अंगुलीमाल उनके पीछे दौड़ा, पर दिव्य प्रभाव के कारण वो बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था। थक हार कर उसने कहा, रुको। बुद्ध रुक गए और मुस्कुरा कर बोले, मैं तो कब का रुक गया, पर तू हिंसा कब रोकेगा। अंगुलीमाल ने कहा, सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो माल है वो दे दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध ने कहा, मैं ये कैसे मान लो कि तुम राज्य के शक्तिशाली व्यक्ति हो? तुम्हें ये साबित करना होगा। अंगुलीमाल बोला, बताओ कैसे साबित करना होगा। बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ की 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल ने कहा, बस इतनी सी बात? मैं तो पूरा पेड़ ही उखाड़ सकता हूँ। अंगुलीमाल ने 10 पत्तियां तोड़ कर ला दी। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को वापस पेड़ पर जाकर लगा दो। अंगुलीमाल ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं? बुद्ध ने कहा, जब इतनी छोटी सी चीज को वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते तो किसी को मृत्यु देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिर